हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, करंट फीलिंग्स लेकर। आपके पार्टनर की क्या है आज की एनर्जी, क्या फील करने वाले हैं, क्या थॉट्स रहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में उनके, ये हम देखेंगे। और जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा मैं बताऊंगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके पास आई, आपके सामने आई, उस वक्त ये रीडिंग कोई ना कोई मैसेज आपको दे रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। मैं अच्छे से कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड शफल करना ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनका भी ध्यान कर रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में, उनके इमोशंस में किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशन। ओके चलो ये कार्ड्स आए हैं, लेते हैं इनको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो मेजर अरकाना की एनर्जी है। लेट्स सी मोर। दूसरी बात, यहाँ पर ये पर्सन ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपका प्यार क्या है और आपका इग्नोरेंस कैसा है। मे बी इस वक्त आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ों को बेसिकली समझ रहे हैं, आपका अटेंशन और आपका इग्नोर। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। राशि की बात करूं तो राशि है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, जिसमें अर्थ एलिमेंट में टॉरस और केप्रिकॉन ये दो साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं अभी तक मेजर अरकाना से। मेजर साइन है ये, ठीक है। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। और यहाँ पे राशियाँ, एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स आप लोगों के लिए 3, 15, 5, 2, 4, 8, 13 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और 10, ठीक है। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मैं अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। रीडिंग क्लैरिफिकेशन से पहले एक चीज़ बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप नेगेटिविटी की वजह से ख़त्म हुआ है। बहुत भयंकर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, या बहुत एक्सेस तरीके से कंट्रोलिंग है, माइंड वॉश है, ब्रेन वॉश किया गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करा 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो पर्सन, जो भी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपको गोस्ट करके गए हैं। दूसरा, चीटिंग की एनर्जी है। गोस्ट भी किया है तो चीटिंग ही है एक तरह से। जो प्रॉमिसेस किए, जो वादा किया, नहीं निभाया, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी। अभी करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी खुशियों को तराश रहे हैं, हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है, ओके क्वीन ऑफ कप्स भी है। देखो आपके पार्टनर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे, क्योंकि एक फेज़, एक एक्सपीरियंस इनको मिला है, आपके बिना जिए हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, इनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा अच्छी थी। कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन दिख रहा है। और अभी आपके पार्टनर अभी के सिचुएशन को कंपेयर करें तो उनको लग रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत दुख है, तकलीफ़ है, चीज़ें हैं, लेकिन उनको लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं,
कुछ चीज़ें खो चुकी हैं, या कुछ तो है जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, उसके नीचे आया था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी आपके पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या मिसिंग पीस है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इनको समझ में तो आ रहा है कि आप मिसिंग हो उनकी लाइफ से। आपके बिना वो खुशियाँ नहीं हैं, आपके बिना वो हैप्पीनेस नहीं है, आपके बिना मतलब है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक अधूरापन है। वो जगह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फुलफ़िल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है पूरा। आखिर आपके पार्टनर को लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया है आपने कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपके बिना ये अधूरा फील कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन साइट से मिले हो तो ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी आपको चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर ही आपको चेक करते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि आगे आपके पास आने की इच्छा है, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि दिमाग में चल रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स है जो कि इच्छा की बात कर रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका प्यार, आपका इमोशंस, लेकिन यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को सरेंडर करके रखा हुआ है। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके अंदर इमोशंस है लेकिन आप अभी सरेंडर कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को यूनिवर्स के आगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको भी अपने पार्टनर से बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मुझे आज की एनर्जी में दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर से बात करने के। ठीक है, दूसरा आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके मन में ना अपने पार्टनर को देखकर, या आप हो सकता है किसी के भी अकाउंट से देखते हो, या मे बी नहीं भी अगर आप देख पा रहे हो, तो आपके मन में ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप इनसे पूछना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि आपको क्लियर आंसर मिले, सही जवाब मिले। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही दिखा कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हैं, बिना कुछ क्लैरिटी के, बिना कुछ बताए गए हैं, और चीटिंग भी किया है। तो आप जानना चाहते हो कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी। मतलब जो भी एक्सक्यूज़ आपके पार्टनर ने दिया है, या जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया, आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और बात करने की इच्छा तो आपको है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में कमिटमेंट दिया था। ठीक है, या कहा था कि हाँ मैं साथ दूंगा, या शादी करेंगे, या सपने दिखाए थे, तो आपको है, आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो कि जब उनको करना ही नहीं था तो फिर ऐसा फरेब करने की क्या ज़रूरत थी, इन्होंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला आपको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस बताऊंगी तो एक ही रीडिंग में बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके अंदर क्वेश्चंस हैं कि आखिर थर्ड पार्टी में ऐसा क्या दिखा कि थर्ड पार्टी को, अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट दे चुके हैं या शादी कर चुके हैं, तो भी आप जानना चाहते हो कि आप में कहाँ कमी थी। आप सेल्फिश नहीं रहे, ये कमी थी, कि आपने उनके बारे में पहले सोचा, ये कमी रही है, आपने उनको परेशान नहीं किया, ये कमी रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आपका आजकल चल रहा है, डेस्परेट हो कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए। और आप मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये एनर्जी मुझे आपकी दिखी है। या स्पाई नहीं भी कर रहे हो तो मन में आ रहा है कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर परेशान तो यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर परेशान है। ये परेशान इस चीज़ से है कि आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं है, आपकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं है, आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कॉल नहीं है। मतलब एंडिंग को आपने तो बिल्कुल
एंडिंग ही बना लिया है। ओके देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, जब भी यहाँ पर रीडिंग आजकल निकलती है तो यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर महसूस करते हैं या उनको टेंशन होती है या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने उनसे दूरी बना ली है एनर्जेटिकली। आपने ना ऐसे हो सकता है कि आपने ब्लॉक भी कर दिया अपने पार्टनर को, मतलब आप उनको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये मुझसे दूर ही रहे, आप इस पर्सन से उलझना नहीं चाहते हो, क्योंकि जब भी ये आपकी लाइफ में आते हैं आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जी को उलझा देते हैं, क्लैरिटी भी नहीं देते हैं और उलझा और जाते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं। लेकिन ये पर्सन परेशान इस चीज़ से है कि आप इनसे दूरी बना रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, आप इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, पहले की तरह आप उनसे अप्रोच नहीं कर रहे हो या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। आई डोंट नो आपके पार्टनर को, ओके देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी आपके पार्टनर को ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हो सकता है कि पता चला है, लवर्स का ही कार्ड निकल कर आया है और हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानने लगे हो। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। लवर्स ने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार ख़त्म नहीं हुआ है और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उनके सोल से जो कनेक्टिविटी आपकी है, आप अब दोनों के जो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। फिज़िकल तौर से देखो आप लोग अलग हो, झगड़ा कर रहे हो, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई है, टॉक्सिक सिचुएशन बन गई है, लेकिन 5D पर सोल टू सोल कनेक्शन, आप दोनों की जो सोल है बॉडी के अंदर, वो तो एक दूसरे को इसी तरीके से चाहती है, इसी तरीके से अपने करीब पाती है एंड उनको फील होता है, वो फील करते हैं आपके साथ ये बॉन्ड, ये डीप कनेक्शन, ये डीप लव। तभी कहीं ना कहीं देखो ये पीछा छुड़ाकर आपसे जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी कैसे होता है ना ट्विन फ्लेम की, मैं आपको बताऊं, जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो पावरफुल होती है और मैस्कुलाइन जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन में नहीं आता तब तक वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए बार बार उसको ट्रिगर भी करता है। दूसरा, फेमिनाइन को मैस्कुलाइन इसलिए भी ट्रिगर करते हैं ताकि फेमिनाइन अपनी डिवाइन पर्पस को पहचाने, अपनी जर्नी को कंप्लीट करे, अपने कर्मास को क्लियर करे। क्योंकि अगर आपका पार्टनर, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर नहीं देगा, फेमिनाइंस स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मैसेज दे रही हूँ, आप इनर वर्क नहीं करेंगे, सच में आप इनर वर्क नहीं करेंगे। इसलिए ये पेन, ये सुनने में जितना ब्यूटीफुल लगता ना कि बहुत रेयर कनेक्शन है, उसमें से आपका कनेक्शन है, ये उतना ही मुश्किल है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है उनके दिमाग में, एक्शन लूँ या ना लूँ, बात करूँ या ना करूँ। हाँ, 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं, इमोशनल ऑफ़र करते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने सोल से आपको लव फीलिंग्स, लव वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं सेंड कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके टूवर्ड्स सेंड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब ये आपके पास आए तब ये आप उनको रिजेक्ट ना करो, आपको मतलब अपना प्यार भेज रहे हैं कि आप अच्छी बातें सुनो या अच्छी यादों को आप याद करो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि बुरे मेमोरीज, बुरी चीज़ें आपके अंदर रहे। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा मैजिशियन। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ये बहुत ज़्यादा सैड और उदास दिख रहे हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर टाइम आपने सुना होगा ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ कि बहुत सैड है, उदास है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खो चुके हैं, मतलब हार चुके हैं, हताश वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और इसी वजह से ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, उस बॉन्ड को जो एक टाइम पर आप दोनों के बीच में था। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बता रहा है या किसी तरह की नेगेटिविटी डेफिनेटली आई है जिस वजह से आपके पार्टनर का दिमाग जो है ना वो आपसे हट गया। आपके पार्टनर एक टाइम पर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिव हो गए और दूसरा कोई जो थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक बनकर इनके लाइफ में आई उसके तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। इनको लगा कि आपके साथ तो चीज़ें बन नहीं रही है या आपके बारे में गलत सोचने लगे, रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो गए, मन भर गया। लेकिन जो थर्ड पार्टी क्योंकि कार्मिक थी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा। अब उसके साथ चीज़ों को तो बैलेंस करना है, तो अट्रैक्ट होंगे तभी तो उसके साथ चीज़ों को बैलेंस करेंगे, अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करेंगे। ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, लेकिन जब कार्मिक ने यहाँ पर दिख रहा है कि नेगेटिविटी वहाँ से मिला है आपके पार्टनर को, तो अभी सर झुकाकर ये आपके पास बस आ जाना चाहते हैं, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिक ही बोलूँगी, खामखा में यहाँ पे फैमिली को डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ से नेगेटिविटी दिखाई दे रही है कि आप दोनों का रिश्ता जो ख़राब हुआ है आज की, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली आप लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज की एनर्जी में थर्ड पार्टी के वजह से ही नेगेटिविटी आई है और थर्ड पार्टी ने ही हो सकता है कि ये नेगेटिविटी क्रिएट की हो। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि ना कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई वन साइडेड लव भी हो सकता है, जो आपके पार्टनर को कोई पसंद करता था या पसंद करती थी। क्वीन ऑफ कप्स को अगेन यहाँ पे डेविल क्लैरिफाई कर रहा है, तो भाई यहाँ पर तो मुझे यही दिख रहा है कि ये वो नेगेटिविटी नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपके प्यार को चाह रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्ट के थ्रू, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करके ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अट्रैक्ट हो या आपका ध्यान उनके ऊपर जाए। मे भी हो सकता है कि प्रेजेंटली उनको लग रहा है कि आपका ध्यान, आपका फोकस या आपके अंदर वो उनको लेकर वो स्पार्क नहीं रहा, अब आप उनको लेकर इतने पैशनेट नहीं रहे, अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है, एक सैड वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है अपने लिए गए फैसलों से, अपने लिए गए डिसीजन से। ये डिसहार्टेड है कि किस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया था उस चीज़ से। कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है, उसका ही परिणाम है कि आपके पार्टनर चाहकर भी आपके पास आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदा ये फील कर रहे हैं, इनको शर्मिंदा महसूस हो रही है। किस मुंह से आकर आपको बोले कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या किस मुंह से आकर आपको बोले कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं या आपका मेंटल सपोर्ट चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये अपने आप को सुधारें। प्लेयर पर्सन रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर झूठ मूठ का कमिटमेंट देना या इमोशनल ना हो तो बहुत रोमांटिक रहना, लेकिन कमिटेड नॉन कमिटल पर्सन, कमिटेड पर्सन नहीं। अभी ये चाहते हैं कि ये अपने आप को बदले, ये अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। जिनके अंदर एक एडिक्शन वाली आदत है या लोगों से बात करने की आदत है और लोगों को एंटरटेन करने की आदत है, ठीक है, बहक जाने की आदत है, ये चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करें, मतलब स्थिर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि मेरे जो कर्म है वो मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई सेक्सुअली फैंटिसाइज यू। यस, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, सेक्सुअली फैंटिसाइज कर रहे हैं ये पर्सन। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आपके ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने यही बात आपसे कही हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती। आई डम्प यू। तो इन्होंने आपको चीट किया है। आई एम ओवर यू।
तो इन्होंने बोला कि बस इट्स डन, मैं ख़त्म हो चुका है मेरी तरफ से। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज़, तो आप दोनों की मेमोरीज़ को चैरिश करते हैं। इनको जब भी याद करते हैं तो इनको अच्छी चीज़ें याद आती है, इनका मूड अच्छा हो जाता है, खुशियाँ मिलती हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर योर पिक्चर, तो ये पर्सन आपके पिक्चर से ऑब्सेस्ड है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई मिस यू टेरिबली, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कन्फेशन है, आई हैव चीटेड ऑन यू, तो चीट तो किया है आपके पार्टनर ने। ओके, लेट मी क्लेरिफाई, आई एम नॉट इन लव विथ यू की एनर्जी क्यों है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग। ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर उनको लेकर फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, डंप किया है। आई एम नॉट कमिंग बैक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर ने बोला कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे बात नहीं करनी है, मेरा दिल भर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही आपके पार्टनर ने बोला है कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ। या तो आपके पार्टनर ने बोला है कि यार मेरे अंदर प्यार ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मुझसे थोड़ा दूरी बनाओ, डिस्टेंस बनाओ, मुझसे बात मत करो, मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे स्पेस दो, मुझे अपना स्पेस चाहिए, और मैंने जो भी तुमसे कहा है मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, या अकेले ही रहना चाहता हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपको बोली है। लेकिन ये पर्सन अब अकेले रह रहे कि कितना अकेले रहेंगे। जो थर्ड पार्टी में गए वो थर्ड पार्टी अब इतनी नेगेटिव है और चीज़ें सही नहीं चल रही है, इनका ईगो वहाँ पे हर्ट हो रहा है, ये कंट्रोल में आ रहे हैं थर्ड पार्टी के। अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो सकता है, अगर आप मेल हो, आपकी पार्टनर फीमेल है, तो किसी अब्यूज़िव थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर है। ये पास्ट में आपके पार्टनर ने बोला था, वो एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी आई है कि मैंने ऐसे बोला था, अब मैं कैसे इसके पास वापस जाऊं, वही रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है। गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे आई डंप यू को भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन उस कार्ड पे गया। आपको इन्होंने डंप क्यों किया था, क्यों डंप किया था? 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के लिए, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, लालच के लिए। 9 ऑफ कप्स है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, फुलफिलिंग का कार्ड है। अपनी विश को पूरी करने के लिए चाहे इनको आपके साथ गलत ही क्यों ना करना पड़े, और कहीं ना कहीं कर्मा भी जुड़ा था थर्ड पार्टी के साथ। देखो, जस्टिस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। तो अपने स्वार्थ के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मे बी थर्ड पार्टी के पास पैसे वैसे हो या ना हो, इनको दिखा कि फ़ायदा है मेरे को इससे जुड़ने का, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, या पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो गए कि यार ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो मेरे टाइप की है, मेरे टाइप का है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने लेकिन स्वार्थ के लिए आपको डंप किया है, अपनी खुशी के लिए डंप किया है। अब चाहे खुशी किसी भी तरीके से हो, ठीक है, फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, लेकिन पैसों का ही मैं ज़्यादातर कहूँगी कि पैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, पेंटिकल्स हैं। इस वजह से इन्होंने आपको डंप किया था। गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।